हाय गाइस, इन दिस ट्यूटोरियल हम लोग जानेंगे नेस्टिंग ऑफ इंस्टेंस मेथड। नेस्टिंग ऑफ इंस्टेंस मेथड का मतलब होता है एक मेथड के अंदर दूसरे मेथड को यूज़ करना। सिंटेक्स उसका आप लोग देख पा रहे होंगे, मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, मेथड बॉडी और यहाँ एक और मेथड नेम लिखा गया है, यानी कि एक और इंस्टेंस मेथड होगा। सो एक इंस्टेंस मेथड के अंदर दूसरे इंस्टेंस मेथड को कॉल करना नेस्टिंग ऑफ इंस्टेंस मेथड कहलाता है। इसके हर एक वर्ड से हम लोग परिचित हैं, पहले से हम लोग जानते हैं कि मॉडिफायर क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, मेथड क्या होता है, मेथड नेम क्या होता है। ओके, सो इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग एग्जांपल देखेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि जब आप एक इंस्टेंस मेथड के अंदर दूसरे इंस्टेंस मेथड को कॉल करते हैं तो उसको कॉल कैसे करते हैं। डिफाइन करना तो आसान है, लेकिन उसको कॉल कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बहुत बार देखा हुआ है। इसको मैंने कि पेंडिंग करके रखा हुआ था, इसका मैंने कहा था कि इसको हम लोग नेस्टिंग ऑफ मेथड में देखेंगे। वैसे कॉलिंग इंस्टेंस मेथड इन इंस्टेंस मेथड या फिर इनसाइड इंस्टेंस मेथड, एक इंस्टेंस मेथड के अंदर में दूसरे इंस्टेंस मेथड को कॉल करना। ओके, इसी को कहते हैं नेस्टिंग ऑफ मेथड। इंस्टेंस मेथड कैन कॉल एन इंस्टेंस मेथड डायरेक्टली, there is no need to use object. ओके, सो एक इंस्टेंस मेथड के अंदर आप दूसरे इंस्टेंस मेथड को कॉल कर सकते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट या क्लास नेम। ओके, लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि दोनों ही मेथड सेम क्लास में होने चाहिए, तभी आप इसको बिना ऑब्जेक्ट का कॉल कर सकते हैं। अगर एक मेथड किसी और क्लास में है और दूसरा मेथड किसी और क्लास में है और इस तरीके से आप दोनों के बीच कॉल करते हैं तो आपको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेस्टिंग ऑफ मेथड हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इसको कैसे कॉल करते हैं जब दोनों ही मेथड सेम क्लास में। ओके, सो मैंने यहाँ एक क्लास बनाया टेस्ट नाम का। इसमें एक मेथड है मेरा इंस्टेंस मेथड इंट एड नाम का। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे इंस्टेंस मेथड लिखा हुआ है मैंने, ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जेड। जेड क्या है, ए प्लस बी यानी कि 10 + 20 जेड रिटर्न होगा जहाँ भी इसको कॉल किया जाएगा। क्लियर है। इसके इसी क्लास के अंदर मैंने एक और मेथड बनाया है इंस्टेंस मेथड, जिसे मैंने इंट एक्स इक्वल एड फंक्शन को एड मेथड को कॉल किया हुआ है। यहाँ मैंने लिख दिया है कॉलिंग इंस्टेंस मेथड इनसाइड इंस्टेंस मेथड। ओके, सो ये एक इंस्टेंस मेथड है और इसी इंस्टेंस मेथड के अंदर मैंने इस इंस्टेंस मेथड को कॉल किया हुआ है। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं नेस्टिंग ऑफ मेथड। ओके, सो इसका एग्जीक्यूशन मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, उसके बाद थोड़ी देर में। ओके, उससे पहले देख लेते हैं कि आगे का लाइन क्या है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से एडिशन इक्वल एक्स में जो भी वैल्यू आएगा वह आपके आउटपुट स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। ओके, तो इसमें हम अगर सिर्फ ये जो डिस्प नाम का मेथड है इसको अगर मेन मेथड में कॉल करें तो एड मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो। इसका एग्जीक्यूशन समझने से पहले इसको नहीं, पहले एग्जीक्यूशन हम लोग समझ लेते हैं और साथ में हम लोग कोड्स भी देख लेंगे। ठीक है, मैं रन कर लेता हूँ इसको, एग्जीक्यूशन समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब 6 मैंने प्रेस किया, आपको एडिशन दिखाई दे रहा है 30। इसका एग्जीक्यूशन समझिए, बाकी सारे कोड आपके इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मेन मेथड हमारा यहाँ है, यहाँ हम लोगों ने टेस्ट ओबीजे इक्वल न्यू टेस्ट लिखा हुआ, यानी कि टेस्ट नाम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि हमें इस मेथड को कॉल करना है, इस इंस्टेंस मेथड को कॉल करना है एक स्टैटिक मेथड में। और हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक मेथड में अगर आपको किसी इंस्टेंस मेथड को कॉल करना है तो उस मेथड के क्लास के ऑब्जेक्ट की हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चाहे वह इंस्टेंस मेथड आपका किसी और क्लास में हो या फिर वह इंस्टेंस मेथड इसी क्लास में क्यों ना हो, आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब इस ओबीजे के थ्रू मैंने कॉल किया है डिस्प नाम के मेथड को। जब डिस्प नाम का मेथड कॉल होता है तो ये कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है यहाँ, और यहाँ कंट्रोल ट्रांसफ़र होने के बाद एग्जीक्यूट होता है ये कोड इंट एक्स इक्वल एड लिखा हुआ है। मैंने एड मेथड को यहाँ मैंने कॉल किया।
जब ये देखता है कि यहाँ भी एक मेथड है तो यहाँ से ये कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देता है इस ऐड मेथड के पास, और ये कोड एग्जीक्यूट होता है। जब ये कोड एग्जीक्यूट होता है तो ये सारे लाइन्स एग्जीक्यूट होते हैं और यहाँ रिटर्न होता है जेड, यानी कि जहाँ इस मेथड को कॉल किया गया है वहाँ रिटर्न होता है जेड का वैल्यू जो कि है 30। तो यहाँ आपका आ जाता है 30। ओके, एक्स का वैल्यू असाइन हो जाता है 30, और जब इसको यहाँ से प्रिंट करते हैं तो यहाँ आपको 30 मिलता है, और जब ये कोड पूरा एग्जीक्यूशन ख़त्म होता है तो यहाँ से कंट्रोल फिर से ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ। अगर यहाँ कोई और लाइन होगा तो वह एग्जीक्यूट किया जाएगा, और आपको यहाँ यहाँ जब ख़त्म होता है तो ये एडिशन इक्वल आपको 30 आउटपुट स्क्रीन पर मिलता है। ओके, मिलने के बाद यहाँ कोड जब यहाँ का ये जो लाइन ऑफ कोड है एग्जीक्यूट होकर आपको जब आउटपुट मिलता है उसके बाद यहाँ से इस सेट ब्रैकेट ख़त्म होते ही कंट्रोल यहाँ ट्रांसफ़र होता है, और यहाँ से लाइन जो भी एग्जीक्यूशन होगा इसके नीचे का लाइन वह एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो इस तरीके से इसका पूरा एग्जीक्यूशन होता है। इसमें आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहला कि इंस्टेंस मेथड के अंदर आप कोई इंस्टेंस मेथड कॉल करते हैं तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी भी क्लास नेम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस ध्यान इतना रखना है कि दोनों मेथड्स सेम क्लास के होने चाहिए, यानी कि जिस मेथड को आपने बनाया है और जिस मेथड के अंदर आप उस मेथड को कॉल कर रहे हैं, इस मेथड को जैसे कि डिस्प नाम के मेथड के अंदर हम लोग ऐड नाम का मेथड कॉल कर रहे हैं, तो दोनों ही मेथड इस क्लास के अंदर है। तो इस सिचुएशन में हमें इस ऐड मेथड को कॉल करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल इसका देखते हैं जिसमें कि हम लोग इन दोनों मेथड को अलग अलग क्लास में लिखेंगे। ओके, सो मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ टेस्ट नाम का एक क्लास बनाया जिसमें से मैंने डिस्प नाम का जो हमारा मेथड था उसको मैंने वैसे ही रहने दिया है, और यहाँ मैंने टेस्ट वन नाम का मैंने एक और क्लास बनाया जिसमें मैंने ऐड मेथड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, एक्चुअली कट करके पेस्ट कर दिया। ओके, यहाँ सो यहाँ आप टेस्ट वन क्लास में हम लोग यहाँ से देखते हैं, टेस्ट वन क्लास में इंट ऐड नाम का एक मेथड है जो कि रिटर्न कर रहा है जेड, यानी कि जहाँ भी इस मेथड को कॉल किया जाएगा वहाँ जेड का वैल्यू रिटर्न होगा। ये समझ में आ गया? अभी हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग टेस्ट नाम का हम लोगों ने क्लास बनाया है, इसमें हम लोग वाइड डिस्प नाम का एक इंस्टेंस मेथड हम लोगों ने बनाया है, और यहाँ इसके नीचे आप लोग देख पा रहे हो कि इस मेथड के अंदर मैंने टेस्ट वन नाम का, टेस्ट वन यानी कि इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबी। ठीक है, ये ओबी मुझे क्यों बनाना पड़ा है, क्योंकि मैं इस क्लास के एक इंस्टेंस मेथड को कॉल करना चाहता हूँ इस क्लास में, टेस्ट नाम की क्लास में। और अगर आप इस मेथड को कॉल करना चाहते हैं इस क्लास में तो आपके पास इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इस क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए, यानी कि ये इस क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी तब जब आप किसी और क्लास के इंस्टेंस मेथड में इस इंस्टेंस मेथड को कॉल कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ मैंने टेस्ट वन नाम का जो क्लास है मेरा, उसका मैंने एक ओबी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और इंट एक्स इक्वल ओबी लिख कर मैंने ऐड मेथड को, जो कि ये मेथड है, इसको मैंने एक्सेस किया है। यहाँ मैंने लिखा है कॉलिंग इंस्टेंस मेथड इनसाइड इंस्टेंस मेथड। यहाँ पर अगर विदाउट ऑब्जेक्ट इस ऐड मेथड को कॉल करेंगे तो वह कॉल नहीं होगा। देखिए ऐसा क्यों होता है, हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है जब हम लोग डिफरेंट क्लास में कोई मेथड लिखते हैं, तो उसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ती है बिकॉज ये रिलेशन डिफाइन करता है कि ये जो ऐड मेथड है वह ऐड मेथड बिलोंग करता है टेस्ट वन क्लास से। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट की सहायता से हम इन दोनों में रिलेट कर पा रहे हैं कि ये जो ऐड मेथड है ये ऐड मेथड बिलोंग कर रहा है टेस्ट वन क्लास से। हो सकता है कि आप कोई और क्लास बनाएं यहाँ, जैसे कि आपने एक और क्लास यहाँ बनाया, मान लीजिए कि एक और क्लास आपने बनाया यहाँ टेस्ट टू नाम से। ठीक है, और इसमें आप सेम मेथड का नाम रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी ऐड नाम का मेथड होगा, यहाँ भी ऐड नाम का मेथड होगा। और अगर यहाँ विदाउट ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्ट अगर कॉल किया जाए, विदाउट ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्ट ये कॉल होने लगे
तो ये कंपाइलर कंफ्यूज होगा कि यहाँ test1 वाले ऐड मेथड को कॉल करना है या फिर test2 वाले ऐड मेथड को कॉल करना है। सो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसीलिए ये दिया गया है कि आप जब भी इस तरह के सिचुएशन में आते हैं कि आप एक ऐसे मेथड को कॉल करते हैं जो कि आपकी क्लास में नहीं है इनसाइड इंस्टेंस मेथड, देन आपको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये क्लियर है कि क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, सो गाइस इसीलिए यहाँ एक ओबी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है इस क्लास का, जिससे कि हम लोग ऐड मेथड को यूज़ कर सकें। ओके, देन मेन मेथड में कुछ भी नहीं, बस टेस्ट ओबीजे न्यू टेस्ट, यहाँ इस मेथड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है जिससे कि हम लोग डिस्प नाम के मेथड को एक्सेस कर सकें। ओबीजे डॉट डिस्प नाम के मेथड को हम लोगों ने कॉल किया है, अल्टीमेटली ये इन सभी मेथड्स को कॉल करेगा और हमें आउटपुट स्क्रीन पर वही एडिशन इक्वल 30 दिखाई देगा। इसको मैं आपको एग्जीक्यूशन समझा देता हूँ, पहले इसको रन कर लेते हैं। इसको मैंने रन किया, आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 30। देखिए अब ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। पहले यहाँ से भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ये ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, ये डिस्प फंक्शन यहाँ कॉल होता है। जब डिस्प फंक्शन कॉल होता है तो ये आता है यहाँ। ओके, यहाँ आता है, यहाँ एक test1 ओबी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और इंट एक्स में देखता है कि ओबी डॉट एड मैथड को यहाँ कॉल किया गया, तो ये कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है यहाँ। जब यहाँ कंट्रोल ट्रांसफ़र होता है तो ये सारे कोड एग्जीक्यूट होते हैं और यहाँ से जेड का वैल्यू रिटर्न होता है जहाँ इस मेथड को कॉल किया, यानी कि यहाँ। ओके, यहाँ 30 आता है आपका और एक्स में असाइन हो जाता है, इसको आप आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ देख पाते हैं, एडिशन इक्वल 30। ओके, यहाँ जैसे सेट ब्रैकेट, ये क्लोज सेट ब्रैकेट आता है, यहाँ ये स्टेटमेंट क्लोज होता है और ये फिर से कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ अगर कोई यहाँ अगर यानी कि यहाँ अगर कोई भी और कोड होगा तो वह एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से ये पूरा जो है आपका प्रोग्राम रन करता है, एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो आई होप गाइज कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग एक इंस्टेंस मेथड को कॉल कर सकते हैं एक इंस्टेंस मेथड में। ओके, यहाँ हम लोगों ने दो चीज़ देखा। पहला कि दोनों ही मेथड यानी कि दोनों ही इंस्टेंस मेथड सेम क्लास में होता है, तो हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए, यानी कि कॉलिंग इंस्टेंस मेथड इनसाइड इंस्टेंस मेथड करने के लिए हमें उसके ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर दोनों ही मेथड एक ही क्लास के अंदर हो। लेकिन अगर अलग अलग क्लास के अंदर हो मेथड्स तो हमें एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और किस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ आप लोगों ने देखा ही होगा किस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप ऐड मेथड को कॉल करना चाहते हैं डिस्प मेथड के अंदर तो आपको test1 ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि आप अगर ऐड को कॉल करना चाहते हैं यहाँ तो आपको इसके क्लास के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। सिमिलरली अगर आप डिस्प मेथड को यहाँ कॉल करना चाहते हैं तो आपको टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट करना पड़ता। ठीक है, ओके, सो आई थिंक कि इतनी बातें काफ़ी है नेस्टिंग ऑफ मेथड के लिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।